नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर त्रिवेदी। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा उनके अपने गर्भगृह में होगी। भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार है। इस राम मंदिर के बनने में लोग कहते हैं कि 500 साल का इतिहास है, 600 साल का इतिहास है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान इस पीढ़ी में उन लोगों का है जिन्होंने 90 के दशक में कार सेवा की थी। और कार सेवा भी ऐसी कि सरकारों की परवाह किए बगैर, उनकी जीवन का क्या होगा इसकी परवाह किए बगैर, वो ढांचे जो हिंदुस्तान के इतिहास पर कलंक थे उसे धूल धूसरित कर दिया गया। और लोग प्रसाद के रूप में जो मलबा वहां इकट्ठा था उसको लेकर के साथ चले गए। तो आज अभिनंदन उन कारसेवकों का होना चाहिए, ऐसे राम भक्तों का होना चाहिए जिस काम को पीढ़ियों पहले किसी ने बीड़ा उठाया और जिस पर कई पीढ़ियां चली गईं, उसको मौजूदा हमारे बीच की इस पीढ़ी ने कर दिखाया और इतिहास से वो पन्ना ही हटा दिया जो हमारी इतिहास में कलंक के रूप में था। स्टेट टुडे टीवी ऐसे राम भक्तों का सम्मान कर रहा है, उनकी कहानियां उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचा रहा है। ऐसे ही एक राम भक्त कार सेवक अनूप अवस्थी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिए स्टेट टुडे पर। ये आंदोलन बजरंग दल का जिसके नाम में गठन किया गया, संस्था बनाई गई राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए, और मैं उससे अनभिज्ञ था। और उस समय शुरुआत यहाँ से हो गई इस आंदोलन की कि एक साहबुद्दीन का माफिया था, साहबुद्दीन नामक एक माफिया था बिहार का, और उसने कहा कि अयोध्या में हम नमाज अदा करेंगे। और उस चुनौती को हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने स्वीकारा, और स्वीकार तो लिया, लेकिन जो है उनके पास कोई ताकत, कोई संगठन नाम की ऐसी कोई चीज़ उस समय बनी नहीं थी, तैयारी कोई थी नहीं। मैं चौपटिया पे निवास हमारा है चौक क्षेत्र में, और वहाँ अपने साथियों के साथ हम अपने घूमा करते थे। एक अपना अच्छे दोस्त थे हमारे, जो कोई बात पड़ जाए सब अखाड़ा में रहते थे, और ये सब हमको ढूंढते हुए हमारे पास हमारा निमित्त हमारा सहयोग लेने आए। हमने कहा ठीक है, और पहले तो मैंने इनकार कर दिया। हमारे ताऊ जी थे पद्मश्री नंद कुमार अवस्थी, जिन्होंने कुरान शरीफ और कई भाषाओं का हिंदी अनुवाद किया देवनागरी लिपि में। उन्होंने हमको प्रेरित किया कि नहीं, इस काम में इनकी मदद करो। और फिर दूसरे दिन स्वीकृति हमने दी, और 2 बसें भर के भारतीय भवन, ये राजेंद्र नगर कार्यालय है, और यहाँ पे हमने सब नौजवानों को इकट्ठा किया, और सब जिसके पास जो था, कोई धनुष बाण था, किसी के पास फरसा था, त्रिशूल था, तलवार था, कट्टे थे, जो भी था जिसके पास जो हथियार लेकर के वो वहाँ पे उपस्थित हुआ। वहाँ से हम लोग सब अयोध्या पहुँचे, मणिराम छावनी। देर रात हो गई थी, वहीं मणिराम छावनी में विश्राम किया, और सवेरे अयोध्या की सड़कों की ओर हम लोग निकल पड़े। और एक बस कानपुर से आई थी, हरि दीक्षित स्वर्गीय हो गए हैं अब, और प्रकाश शर्मा, उसमें उन्नाव भी था, राजेश निगम, उसमें कई सब कार्यकर्ता सब आज हमारे बीच हैं भी नहीं। और एक बस कानपुर से आई थी। तो ये सब कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर के अयोध्या की सड़कों के ऊपर सवेरे हम लोग निकल आए। और वहाँ पे ये बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, ये सब नारे भी नहीं थे उस समय गढ़े गए थे। और साहबुद्दीन की और उनकी और सब इस तरह के बोलते बालते अपने जो शस्त्र थे उनको लहराते हुए हम लोग सब प्रदर्शन किए। शाम 5:30-6 बज गया, कोई साहबुद्दीन, कोई मुसलमान नाम की कोई चिड़िया अयोध्या की सड़क पे नहीं उतरी। मीडिया कर्मी थे, वो सब
फ़ोटो वोटो सब हमारी शूट हुई, सब हुआ। और उसके बाद हम सब मणिग्राम छावनी में आए। वहाँ महंत नृत्य गोपाल दास जी, रामचंद्र दास परमहंस जी, महंत अवधनाथ जी, ये सभी लोग थे। उन लोगों ने हमको संबोधित किया कि आज इतना नौजवान राम के काम के लिए आया है और एक भी नौजवान इसमें धोती कुर्ता में नहीं है। अगला जो आंदोलन में आप लोग आवें तो सब धोती कुर्ता में आवें। बस हम वहाँ से आए अपने घर के ऊपर, और जितने भी हमारे पाश्चात्य सभ्यता की ड्रेसें थीं, पैंट बुशर्ट कोट सूट जितना भी था, सब हमने उसको वहीं पे तिलांजलि कर दी, उसकी त्याग कर दिया। और उस दिन से हमने धोती कुर्ता महंत अवैधनाथ जी की प्रेरणा से वो पहना हमने, और तब से आज तक हमने उसको हटाया नहीं। और फिर उसके बाद भारतीय भवन में एक बैठक बुलाई गई बजरंग दल की, और उसमें राजा बाज़ार, सुभाष मार्ग राजा बाज़ार में त्रिवेदी मिष्ठान भंडार के थे, वेद प्रकाश त्रिवेदी, वो उस समय संयोजक थे। और मुझे उनको विभाग संयोजक और हमको लखनऊ महानगर का संयोजक नियुक्त किया गया, घोषणा हो गई। तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए फिर हमने संगठन को खड़ा करना प्रारंभ किया अपने ढंग से। और विद्यालयों के जितने भी हमारे उस समय छात्र चुनाव हुआ, छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे, तो सब नेतागिरी करते थे। उसमें माधवी भूषण तिवारी के से, विभूति नारायण पांडे विज्ञान से, राम सागर द्विवेदी ये लखनऊ विश्वविद्यालय से, अतुल दीक्षित डीएवी कार्य से, इस तरह के जितने नौजवान थे उनके बीच में गया और उनको प्रेरित किया। उन लोगों ने अपने अपने कॉलेजों में नौजवानों को इकट्ठा करके फिर सभाएं शुरू हुई, कविता पाठ से और जोशीले भाषणों से सब एकत्रीकरण हुआ। फिर आंदोलन करते करते सब रोज़ एक नया नया कार्यक्रम सब देना। और उस समय मुलायम सिंह ने और विधर्मियों ने हम लोगों को सांप्रदायिक कहना शुरू किया कि हिंदू सांप्रदायिक ताकतें खड़ी हो रही हैं, सांप्रदायिक एक तरह से गाली बकना शुरू किया। ऐसे में गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल अमीनाबाद में नाग पंचमी का दिन था, और उसमें हमने एक आयोजन बजरंग दल ने आयोजित किया, सांप्रदायिकता क्या और सांप्रदायिक क्यों कौन। और ये गोष्ठी में जितने भी पंथ थे, जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे उस समय के, सभी को आमंत्रण भेजा गया। लेकिन सिर्फ सिख पंथ, बौद्ध पंथ और मुस्लिमों से ये एजाज रिजवी थे, और कल्याण सिंह, महंत अवैधनाथ जी जिसमें मुख्य अतिथि थे, बल्लाद मधोक जी थे, श्री चंद दीक्षित थे, और तमाम विभूतियाँ सब इस गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में इकट्ठा हुई। नाग पंचमी का दिन होने के नाते वहाँ पे नागों को दूध पिलाया जाता है उस दिन, तो हमने एक बैनर टांगा, नाग पंचमी के पावन पर्व पर आओ कम्युनिस्टों दूध पियो। फिर जब बैनर टांगा और नीचे भट्टी जलाई और कढ़ाव रखा। रेखा गुप्ता उस समय सिटी मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने कहा भाई ये बैनर हटाओ, उचित नहीं है। हमने कहा दूध पी रहे हैं यहाँ सब नौजवान और लोग पी रहे हैं, आप किसी को आपत्ति नहीं, आपको क्यों आपत्ति, क्यों हटा लें इसको। फिर बहस होती रही, और हमको हाल की ही खाली अनुमति मिली थी बड़ी मुश्किल से, और हमने सब जितना बाहर लाउड स्पीकर चुप्पे से सब बंधवा रखे थे, खाली तार जोड़ना रहे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो हमने तार जोड़ दिए। और झंडे वाला पार्क और झंडे पार्क के चारों तरफ मूसलाधार पानी और चारों तरफ आदमी सब पट गया। वो पहला कार्यक्रम उस आंदोलन का हुआ। उसके बाद आजम खान ने भारत माता को डायन कहा। ऐसे में हम लोग गुरिल्ला युद्ध का
प्रयोग किया और आजम खां के ऑफिस में पहुँचे। 50 लड़के, करीब 60 लड़के थे और आजम खां तो उस समय मिले नहीं, और उनके मिल जाते तो क्या हाल होता। उसमें जो आक्रोश था, जो जोश था, क्योंकि प्रशासन को पता भी नहीं था कि हम लोग इस तरह से निकलेंगे। और उसके बाद वो जो ज्ञापन था वो उनके उन्हीं के डेस्क पे जो लेई और गोंद रखा था उसको उठा करके हमने उस पर उनकी चस्पा कर दी। और एक डालीगंज में अरुणा शंकर शुक्ला अन्ना थे, ये 5 लाख की थैली दे करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, उसमें सम्मिलित हो रहे थे। तो हमको पता चला, हमने गए अन्ना के घर और हमने कहा कि भाई देखो, तुम राजनीति करो, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करो, मंत्री बनो, हमसे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा एक अनुरोध है कि डालीगंज में आजम खां नहीं आएगा जिसने भारत माता को नहीं, और अगर ये आया तो यहाँ आपका सारा जो भी प्लान है उसको चौपट हो जाएगा। अन्ना ने हमारी बात को स्वीकारा और तुरंत मुलायम सिंह को फ़ोन लगाया। हमारे सामने ही मुलायम सिंह से कहा कि आप इनको मत लाइएगा, नहीं तो यहाँ पे बवाल हो जाएगा। और वाकई में उन्होंने सम्मान किया हमारा, और आजम खां डालीगंज की धरती पे नहीं आए। फिर एक उसी वक्त जो है रथ आ रहे थे, इनके सांप्रदायिकता विरोधी जो रथ थे इनके चल रहे थे। बेगम हजरत महल पार्क में कार्यक्रम था और उसमें भी सब लोग सम्मिलित होने वाले। तो रात करीब 12:30-1 बजे का समय था। मुलायम सिंह के आवास पे हम 5-7 लोग ही खाली गए और कहीं ये क्या बात है। हमने कहा देखिए, कल आपकी बेगम हजरत महल पार्क में सभा है और वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर ये सब भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने कहा बेगम हजरत में आजम खां नहीं आएगा यहाँ पे, बाकी आप रैली करिए, रस घुमाई, जो चाहे आप करिए, लेकिन आजम खां भारत माता को डायन कहने वाला है, उसकी यहाँ सभा नहीं होगी। कहने मैं भी राम भक्त हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी हनुमान चालीसा निकाल के दिखाई। हमने कहा वो सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ आजम खां नहीं आएगा, बाकी आप कहना आप लोग उसके बावजूद हमें पथराव करेंगे। हमने कहा कुछ नहीं होगा, अगर आजम खां आए तो फिर सब कुछ हो सकता है, इसके हम जिम्मेदार नहीं। फिर उस सभा में भी आजम खां को मुलायम सिंह ने नहीं लाए। और इस तरह से एक बार हेमवती नंदन बहुगुणा पदयात्रा कर रहे थे, वो रात निराला नगर गेस्ट हाउस में रुके। तो हम लोग वहाँ रात में पहुँचे और उनसे हमने अनुरोध किया कि आपका राम जन्मभूमि के संदर्भ में क्या कहना है, क्या टिप्पणी है। कह रहे मैं 5 लोगों को के बीच में नहीं बताऊंगा, मैं कल सभा है चौक लोहिया पार्क में, आप वहाँ आइए और वहाँ पे हमको सुनिए। हमने कहा देखिए, कोई ऐसा बयान मत दीजिएगा, मेरा आवास है वहाँ चौक क्षेत्र में, और कोई बात हो जाए तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, हम आपको आगाह भी किए कर रहे हैं। कहीं 5 लोगों का तो मैंने वहीं बोलूँगा। हमने कहा 5 लोगों का नेतृत्व कृष्ण जी ने भी किया था, आप उसी भूमिका को निर्वहन करते हुए बोलिए। कहीं नहीं, मैं वहीं बोलूँगा। जब दूसरे दिन जब उनको हम लोग सब मौजूद थे चौक क्षेत्र में, उन्होंने कहा नहीं, ये धर्म की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई में वैमनस्यता नहीं आनी चाहिए, वो नहीं आ गया। उन्होंने राम जन्मभूमि का उस सभा में नाम भी नहीं लिया और अपनी सभा करके समापन कर दिया। तो ये हम लोगों की इस तरह की विजय होती चली गई। फिर 89 का दौर आते आते जो है, और वो जो समय था, रोज़ आंदोलन करना है, पैसे रुपया नहीं, विपरीत सत्ता, सारे अभाव, तो पैसा कहाँ से आवे। तो एक गर्व से कहो हम हिंदू हैं का 30 पैसे का स्टिकर बनता था, और जब बड़ा स्टिकर होता था 40 पैसे का, और उसको 1 रुपये का स्टिकर लेकर के हम सब ऑफिसों में जाते थे। जितने आपके
जवाहर भवन, इंदिरा भवन, जितने भी ऑफिस हैं हजरतगंज में, इधर उधर सब लेके पहुँचे। तो लोग हमारे स्टिकर ले तो लेते थे, लेकिन चिपकाते नहीं थे। वो मेज के अंदर या फाइल में अपने लगा रख लेते थे। और वो जो 60 पैसे हमको बचते थे, वो 60 पैसे से सारे हिंदुस्तान भर से आए कार सेवकों का ठहराना, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनको आगे बढ़ाना, जो संग मंच बनाना, ये सारी व्यवस्थाएं उन 60-70 पैसे जो हम लोगों को बचते थे उससे एकत्रीकरण करके हम लोग आंदोलन करते थे। और जब 89 का दौर आया, एकदम से अखबारों में, मीडिया में सब तरफ छाने लगा, पूरा सब नौजवान निकलने लगे, लोग अपनी हिम्मत जुटा के घर के बाहर आने लगे, संख्या होने लगी। फिर वो आंदोलन जो है ऐसा बना कि फिर हमको ज़्यादा पैसे के लिए मारा मारी नहीं हुई। और जो भी आवाज़ उठे, बुलंद होए, उसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। एक आवाज़ लगावें तो लखनऊ बंद, तो एक हरी मिर्चा भी नहीं मिलती थी। स्वेच्छा से ये आंदोलन का स्वरूप आ गया था। वीपी सिंह की सरकार आ गई और माननीय अशोक जी सिंघल ने वीपी सिंह को 4 माह, वीपी सिंह ने मांगे कि 4 माह की हमको समय दीजिए राम जन्मभूमि पे निर्णय लेने के लिए। अशोक जी ने दे दिया। स्वाभाविक था कि एक मुख्य प्रधानमंत्री भारत का समय मांग रहा है तो देना चाहिए, अभी सत्ता में आया है। जब अशोक जी आए लखनऊ तो हमने उनसे कहा कि भाई आपने 4 माह का जो समय दे दिया, आंदोलन नित्य का होता है, और 4 माह बाद हम सब नौजवानों को फिर से इकट्ठा करें किसी काम के लिए तो निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सब अपने अपने काम धंधे फिर लग जाएंगे, तो कहीं क्या किया जाए। हमने कहा एक कार्यक्रम हमारे दिमाग में आ रहा है, योजना है, आप सहमत दें तो हम आगे उसको बढ़ाएं। हमने कहा सरकार जगाओ, घंटा बजाओ। विधानसभा के बाहर हम खड़े होते हैं और मुलायम सिंह को, वीपी सिंह को सचेत करते हैं। कहीं ठीक है, कार्यक्रम करो। तो हम 50-60 लोग विधानसभा के बाहर पहुँचे और वीपी सिंह होशियार, मुलायम सिंह होशियार। 1 माह में 4 माह पूरा हुआ, फिर ना कहना हमको समाचार नहीं दिया। हमने 1, 2, 3, 4 करके 30 घंटे बजाए। वो घंटा घड़ियाल झोले में रखा और फिर चले आए। सारा मीडिया उसमें का जितना था सब ने फ़ोटो तो खींची। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना जून का था। और उस 5 या 6 जून को जो है शिवाजी जयंती पड़ी। ये फिर शिवाजी जयंती मनाने के लिए केसरबाग बारादरी के बगल में बटलर पार्क है। इस बटलर पार्क को हम लोगों ने शिवाजी उद्यान, उसका बोर्ड हटा करके शिवाजी उद्यान का बोर्ड लगाया और ये तय किया कि इस जगह में शिवाजी जयंती मनाएंगे और प्रशासन को सूचना दे दी। हम मॉडल हाउस से सब लोग निकले और यही लाटूस रोड होते हुए केसरबाग चौराहे पहुँचे। तो वहाँ पे सब पूरे केसरबाग चौराहे को छावनी में तब्दील कर दिया मुलायम सिंह ने, किसी प्रकार की सभा और गोष्ठी करने की, जयंती मनाने की। तो हमने कहा भाई प्रशासनिक अधिकारी थी, रेखा गुप्ता, उमा शंकर द्विवेदी, ये सब थे। तो हमने कहा भाई यहाँ नहीं मनाएंगे तो शिवाजी जयंती किस देश में मनाएंगे, कहाँ मनाएंगे, वो स्थान हमको बताइए। कहना आप कहीं मनाइए, यहाँ आपको अनुमति नहीं है। फिलहाल हमको ये आदेश प्राप्त है। तो फिर हम लोग जो हैं आगे बढ़ कर के ग्लोब पार्क में पहुँचे। वहाँ पे हम लोगों ने दरी और चांदनी बिछा करके चित्र रखा और माइक वाइक लगाया। लगाते ही उतनी देर में उस समय के एसएसपी थे SN सिद्धू, वो आए, मिस्टर अवस्थी यू आर अंडर अरेस्ट करके, और हम लोगों को 5 लोग करीब उस बस में चढ़ गए जीप में और हम लोगों को ले गए मोहनलालगंज में। वहाँ सब पूरा बंद हो गया, चारों तरफ बाजार बंद होने लगी। जब मोहनलालगंज के व्यापारियों ने सुना कि हम पकड़ के आए, हमको गिरफ्तार किया गया है, और देर रात में करीब 1:30 बजे हमको वजीरगंज थाने ले आए और वहाँ से हमको फतेहगढ़ जेल भेजा गया। 12
जून को हम वहाँ से रिहा हुए और उस बीच हमारे घर में हमारी शादी भी तय कर दी गई थी। तो 20 जून को ब्याह किया। ब्याह के हम मुश्किल से 10-12 दिन हम घर पे रुके होंगे, फिर आंदोलन में निकल पड़े हम। और आ गया समय कार सेवा करने का। कार सेवा में मुलायम सिंह ने उसको कहा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये चुनौती, ऐसे में चुनौती हम लोगों ने, सारे रास्ते बंद, सब कुछ बंद। यहाँ हजरतगंज के दुकानें व्यापार तो सब बंद ही था। और हजरतगंज के ऊपर हम लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के निशातगंज पुल के ऊपर जो पहुँचे सिविल लाइन की तरफ बस हम लोगों की गिरफ्तारी की ले जाने लगी। हम लोगों ने उसको डाइवर्जन दिया, हमने कहा नहीं अयोध्या चलो। और जब जोर ज़बरदस्ती करके उसको ड्राइवर को हमने किया तो वो ले गया मठियारी चौराहे पे। एक रोड़ी का वो लगा था, उसमें जाके उसने लगाया और घुसेड़ दिया और हमको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वहाँ से हम लोग पुलिस लाइन लाए गए। तो देर रात में हम लोगों को गोला, गोकर्ण नाथ, उसमें राम सागर द्विवेदी सभी छात्र नेता भी शामिल थे। हम लोग तक गोला पहुँचे, बाकी लोग अंदर गए, हम धीरे से बाहर आ गए। बाहर आकर के लखीमपुर उतरे, वहाँ बस खड़ी थी, सब बाज़ार बंद था, कोई वाहन चल नहीं रहे थे, कर्फ्यू चारों तरफ लगा हुआ था। जब वहाँ से सीतापुर आए, बस में अकेले बैठे और सीतापुर में आए तो देखा सब बस अड्डे और दूर दूर आगजनी हो रही है और हर ट्रेनें खंगाली जा रही हैं। पुलिस वाले सब मुस्तैद खड़े हैं, कोई अयोध्या की ओर जाने वाला यात्री ना हो। फिर वहाँ पता चला कि एक ट्रेन आने वाली है लखनऊ के लिए, जो शाम 4-5 बजे यहाँ उतरती है। उस ट्रेन में हम बैठे और यहाँ पे आए। यहाँ से हमने त्रिवेणी नगर में हमें बहन रहती हैं, उनके यहाँ से हमने कपड़े वपड़े मंगवाए और वहाँ से हम चारबाग पहुँच गए। चारबाग में हमारे संगठन के थे हैं सुरेंद्र शर्मा, बहुत सक्रिय, शर्मा भोजनालय वाले। उन्होंने हमको एक कमरा में सुलाया और कल रात में इतने बजे ट्रेन सुल्तानपुर के लिए जा रही है और उसमें आप सवार हुई। हम ट्रेन में बैठे चुप्पे, हम भी बैठ गए टिकट ले करके सुल्तानपुर का। और वो ट्रेन पूरी खचाखच भरी थी और कोई यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, न देख रहा था। और सुल्तानपुर के बीच में पहले ही कोई जगह थी, उसको याद नहीं आ रही है, और देर रात में वो वहाँ पे मुश्किल से आधे मिनट के लिए वो ट्रेन रुकी। पूरी गाड़ी जय श्री राम करते हुए सन्नाटे जंगल में उतरी, खाली हो गई और सब लोग पैदल अयोध्या की ओर कूच कर गए। पूरी रात चले, पूरा दिन चले। शाम को जब वहाँ हम लोग पहुँचे हैं तब तक वहाँ पे गोली वोली चल चुकी थी और सब धुलाई सड़कों पे हो रही थी। तो जब हम कार सेवकपुरम पहुँचे तो वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा भाई अब आ गए तुम लोग भी। अरे तो कहेगा यहाँ से वापस जाओ। हम लोग सड़कों में देखा तो वहाँ सब खून के धब्बे जो पड़े हुए थे, जो लगे थे दीवारों, सब पुलिस प्रशासन के लोग सब उसको सफाई कर रहे थे, सब हटाया जा रहा था। कि हम लोग देर रात में फिर वहाँ से लखनऊ के लिए आ गए। कब की बात है? 90 में। और नवंबर का महीना था, जाड़े का। तो चूँकि सीतापुर बस अड्डे पे हमें भूख लगी थी, कुछ दुकानें सब बंद थी, तो करीब आधा किलो हमने सिंघाड़े की गुदी बैठ के खाई है उसे। तो नवंबर का महीना था और वहाँ से हम लोग फिर रात में आए। तो दूसरे दिन अखबार में सब देखा जब दृश्य कि वहाँ कार सेवकों को सरयू में बहाया गया है इस तरह से। वहाँ तो कुछ बताने वाला कोई था नहीं, लोग सब सन्नाटा और मौन सदा हुआ था अयोध्या में। इसी तरह से आंदोलन
चलता रहा। एक 89 में 88-89 का था, ये अमीनाबाद में था। अमीनाबाद थाने के पीछे जो मस्जिद है, इसके पीछे गली में कुछ मुसलमान, मौर्य नाम का एक दरोगा था अमीनाबाद थाने में, उसको ये लोग मार रहे थे। तो हम शाम को अमीनाबाद प्रताप मार्केट से हम और एक हमारे साथी थे, वो दोनों लोग आ रहे थे, तो देखा कुछ गड़बड़ है। अंदर जाके देखा तो एक वर्दीधारी दरोगा को ये लोग मार रहे थे। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों मार रहे हो, छोड़ो इसको। छुड़वाया तो कह रहे हमको नमाज नहीं पढ़ने। हमने कहा नमाज पढ़ो जा करके, क्या बात। फिर दरोगा को हम लोग जब सड़क पे लाए बाहर, तो बाहर देखा ये थाने वाले चौराहे को चारों तरफ से इन लोगों ने मुसल्ला बिछा करके गढ़वा झाले की तरफ, उधर माता बदल पंसारी की तरफ, इधर थाने की तरफ सब बंद कर रखा है और नमाज सड़क के ऊपर अदा कर रहे हैं। आज ये पहला काम शुरू हुआ था। हमने मना किया तो हमारे साथ हाथापाई कर रहे हैं। और केसरबाग नाका थाने के ऊपर कोई सोनकर बंधु का मर्डर हो गया था, तो सारी पुलिस फोर्स वहाँ थी, वो अकेला था। हम थाने के अंदर गए, हमने कहा कि जो है वायरलेस उठाओ, सबको फ़ोन करो कि बजरंग दल संयोजक अनूप अवस्थी थाने में मौजूद हैं, अगर यहाँ पे नमाज तत्काल बंद नहीं हुई तो यहाँ बवाल हो जाएगा। जो स्वरूप खड़ा होगा इसके जिम्मेदार प्रशासन है। उसने वायरलेस किया, हम बाहर आ गए। उसका परिणाम हुआ कि देर रात में हमको थाना जो चौपटिया थाना सारगंज से घर में फोर्स पहुंची और उसने कहा कि अनूप अवस्थी जी आपको 12 बजे कलेक्ट्रेट आना है। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने दोनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहाँ पे पूरा प्रशासनिक अधिकारी उस शहर के छटे हुए सब मौलाना वहाँ पे थे कमरे में। तो हमने कहा बताइए, आपने याद किया। अरे भाई वो समस्या का है, वो 7 दिन की तरावी होती है, हो जाने दो। हमने कहा देखिए हमारा रामनवमी है, उस दिन हमारा कोई सम्मेलन है, वो माननीय अशोक जी सिंघल से बात करिए और वो उस दिन आ रहे हैं। कहने आप दूसरी जगह कर लीजिए और झंडे वाले पार्क में हम अनुमति। हमने कहा देखिए झंडे वाला पार्क में एक तो राम मूर्ति नहीं है, यहाँ थाने के बगल का जो मंदिर है इसमें राम दरबार सीसी नाम से श्री राम रोड कहलाता है, और वो उसका पार्क में आप मूर्ति स्थापित कर दीजिए राम दरबार की और कुछ पार्क का नाम बदल दीजिए, चलिए हम वहाँ कर लेंगे। कहने समझ लो इसको बहुत देर जमा पर दबाव बनाया तो हमको क्रोध आ गया। हमने उनसे उसी प्रांगण में ही हमने कहा देखिए इनका इस्लाम इतना नाजुक है कि बगल में गड़बड़ झाला और कोई सुंदर औरत निकल गए तो इनका इस्लाम खतरे में। किसी के घर में बच्चा हो गोला दाग दे, इनका इस्लाम खतरे में। उधर हमारे सोनकर बंधु सब्जी और फल बेचते हैं, गाय बिदक के आ जाए, छीपी मार दें वो आ जाए तो इनका इस्लाम खतरे में। अरबों खरबों की संपत्ति क्षण भर में स्वाहा हो जाएगी। आप लोग जिम्मेदार हैं, आप इनकी पैरवी कर रहे हैं। आप लिख के दे दीजिए कि कोई संपत्ति का नुकसान होगा तो भरपाई हम करेंगे। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि इनको वहाँ पे ना इनका मकान है, ना दुकानें हैं, ना कुछ है, ना आवास है, ये वहाँ पे 20 सड़क के ऊपर बंद करके क्यों नमाज अदा करेंगे? हम कुछ नहीं जानते। हम कितना कह करके हम चले आए। फिर अमीनाबाद में ही अपना प्रतिष्ठान थाने के लाइन में था, वहीं हम बैठते। फिर रात में आए कि आपको 11:30 बजे केसरबाग कोतवाली, वहाँ जब हम रात में पहुँचे तो वहाँ सारा प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद था। कहीं देखिए अनूप जी हम आपकी बात से सहमत हैं और हम सब सरकारी कर्मचारी हैं, मुलाजिम हैं, कोई बात हो तो आप हमारा साथ दीजिए। अरे हमने कहा आप क्या बस जो बात आएगी तो हम देंगे। कि हम कार्रवाई आपके अनुसार कर रहे हैं, उसको जगह कोर्स प्रयास कर रहे हैं कि हट जाए, खाली हो जाए। लेकिन उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने वो 7 दिन की तरावी 3 दिन के अंदर समापित करवाई और मस्जिद में 5 बजे ताला डाल दिया और पूरे उसको छावनी बना करके कसाई बाड़े से ले करके चारों तरफ बंगाल होटल सब ऊपर जो है बंदूकधारी सब खड़े चारों तरफ। और वो
पोल के इधर मंच बना, मेहता टेंट हाउस वालों ने टेंट लगाया, सुंदर साउंड वालों ने अपना साउंड लगाया, जिससे जो सहयोग कर सकता था उसने किया। कोई पैसा रुपया तो पड़ना नहीं था। और देश के ओज कवि सब आए और वो संख्या रात भर करीब 600-700 थी। लेकिन 21 बरस वो जो कवि सम्मेलन चला, देश भर की कोई हस्ती ऐसी नहीं थी जो उसमें कोई कवि ऐसा नहीं था, चाहे कुमार विश्वास हैं, कोई जितने भी हैं जाने माने, सब उसमें रहे। साध्वी रितम्बरा भी सब, आचार्य गिरिराज किशोर उसमें मंच के मुख्य अतिथि के रूप में रहे। 21 साल का वो भी एक इतिहास है। और उससे जो माहौल बना पूरे शहर में, वो भी कवि सम्मेलन का ही उसमें योगदान बहुत रहा। उसके बाद वर्ष 92 आ गया, ढांचा गिरने के समय सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। यही झंडे वाले पार्क अमीनाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा थी, और हम सब हिंदू महासभा कार्यालय पे बैठे थे। और कुछ भी हो सकता है इस तरह का अटल जी ने सब संकेत स्वरूप दे ही दिया था। वजह होगा ना, हम लोग के विधानसभा पहुँचे, कल्याण सिंह की सरकार थी और हम लोगों को गाड़ियाँ वहीं से मिली और सीधे हम अयोध्या पहुँचे। अयोध्या में हमारे साथ बच्चे ने त्रिपाठी, ये डॉक्टर सूर्यकांत KGMU के जो इस समय हैं, ये भी साथ में थे। वहाँ पे साध्वी रितम्बरा जी का उद्बोधन चल रहा था कि माँ भारती के सपूतों मेघनाथ मारा गया है, कुंभकर्ण, उसके बाद रावण की बारी है। तीनों गुमुदों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो संदेश दिया वो इतना जोश भरा था कि सब नौजवान उसको तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिए। अब शाम हुई तो एक आया कि इतनी जल्दी मलबा कैसे हटे ये, तो उनका जितने राम भक्त थे उन्हीं को कह दिया कि ये प्रसाद स्वरूप, अंजीरी स्वरूप अपने साथ ले जाओ। और सभी लोग अपने जिनके पास जो गमछा था जेबों में भर के सब मट्टी और ईंटा और पत्थर गुम्मा था सब अपने चले गए। और वो भी 2-3 घंटे में मैदान बन गया, खाली हो गया। फिर हम सब जानकी महल ट्रस्ट में वहाँ पे मीटिंग हुई कि ये कैसे इसको हो। तो फैजाबाद में सब बाज़ार बंद, कहाँ से चद्दरें आवें क्या हो। तो कोई अग्रवाल साहब थे और उनके चद्दरें मंगा करके उस पर तंबू वम्बू तान करके वो भी 4 घंटे के अंदर सब खड़ा कर दिया गया। मूर्ति उर्ति फिर से स्थापित कर दी गई। बस नरसिंह राव की सरकार थी, यहाँ मिलिट्री आ रही है और फोर्स चल रही है और इतनी आ रही। तब शाम तक, रात को 8 बजे तक वहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन वहाँ पे नहीं था। हम लोग 8:30 बजे 9 बजे वहाँ से चले, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लखनऊ पहुँचे। और तब तब सड़कों के ऊपर सन्नाटा था, कहाँ से क्या हो। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से पूरे भारत भर में दंगे प्रारंभ हो गए। जब तक हिंदू जनमानस जो है उस दंगे की प्रतिक्रिया देने को खड़ा हुआ और देना शुरू कर दिया था उसने, जब ऐसा माहौल बन गया कि सब मारे जाने लगे पलट करके। भाई हम लोग व्यापारी आदमी सब, कोई तो है नहीं कि तोड़ फोड़ की मानसिकता हो, कहीं विध्वंस की। इनकी तो 24 घंटे की भारत के अंदर कट्टा वैमनस्यता फैलाने की और विध्वंस करने की रहती। तो वो जब खड़ा हो गया कि अब हमको मारना है पलट के, तब ये केंद्र सरकार इन लोगों ने इनको दबाव बनाना शुरू किया कि भाई आप लोग बोलिए, नहीं तो ये तो बड़ा उपद्रव हो रहा है। तब माता टीला में अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर, ये सब गिरफ्तारी में थे और उन्होंने वहाँ से अपील जारी की कि नहीं, ये हमारा देश है, इसको बचाना होगा, इसके लिए लड़ना नहीं है, ये नहीं है, वो करके उन्होंने
अगर वो अशोक सिंघल हो, ये सब उस समय हमसे अपील ना करते सब लोगों से और ना रोकते, तो आज हिंदुस्तान की धरती पे 10% भी मुसलमान जितनी आबादी उसका 10% भी नहीं होता। वो एक समय था वो कि महादेव की इच्छा हो जो भी हो वो बच गए, नहीं तो आज ये आबादी इनकी नहीं होती। क्योंकि जब हम लोग मारने पे आ जाएंगे तो फिर सोच देने लगेंगे। ये तब तक मौज मार रहे हैं जब तक जनमानस नहीं खड़ा हो रहा है। जिस दिन तय कर लेगा कि हमको अब यही काम करना है, तो ये तो इतिहास है हमारा। भाई जब तक ये सोते में मार लेना, समूह में हो गए तो वहाँ मार लेना, यही कभी चुनौती दे करके पूरा इतिहास इनका देख लीजिए, कहीं चुनौती दे करके इन्होंने आक्रमण नहीं किया। तो धोखे से, छल से जितना भी इन्होंने इतिहास है, तो जब सचेत होगा कि हाँ ठीक है अब इनको निपटाना है, तो उस दिन जब हम स्वयं देखेंगे। हम तो फिर महाकाल के भक्त हैं, भगवान परशुराम के वंशज हैं, यही हम लोगों का इतिहास रहा।